राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना गार्डन। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गार्डन। यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगी। और ये मैं आ गई हूँ अरवी का पत्ता देखने कितने बड़े हुए हैं, क्योंकि इससे हमारे यूपी में बहुत ही अच्छी डिश बनती है एक, और वो मैं बनाने का आपको दिखाऊंगी और प्लकिंग करते वक्त भी दिखाऊंगी। ये हमारा सहतूत का पेड़ है, अभी फल नहीं आता उसमें। और ये हमने भिंडी लगा के रखी है, जो अभी बहुत ही छोटे छोटे प्लांट हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये ठंड वाली भिंडी है। गर्मी वाली भिंडी उधर थी जो बहुत ही बड़ी बड़ी है, उससे मैं अभी कई बार सब्जियां बना चुकी हूँ तोड़ करके। ये हमारे सहतूत का पेड़ रहा। ये हमारा अरवी का पत्ता आ गया। बरसात में तो बहुत अच्छे से सारे पौधे ग्रो करते हैं और बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं, और काफ़ी ग्रीनरी है इस समय मेरे गार्डन में। फिर मैं दोस्तों आई तो ये मीठा नीम देखा, तो इसकी पिंचिंग की, और कुछ मीठा नीम तोड़ के मुझे चाहिए था, बट मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो गया था, तो मैंने सोचा पिंचिंग कर लेते हैं। और ये हमारा मोंगरे का फूल का प्लांट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी ये। फिर मैंने भिंडी तोड़ी, और ये अब बहुत कम फल देने लगे हैं क्योंकि इसका सीजन अब जा रहा है। ये हमने गर्मियों वाली भिंडी लगाई थी, तो अब इसका सीजन जा रहा है, लेकिन ये फिर भी मुझे मतलब कुछ ना कुछ देती रहती है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह में काम आ जाता है। और इतनी ताज़ी सब्जी ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डला हुआ है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ जिस दिन मैं प्लकिंग करती हूँ सब्जियों की। और आप देख सकते हैं कितनी साइज़ भी कितनी बड़ी बड़ी है, और बिल्कुल नरम है ये, अच्छी। तो मैंने बहुत सारी, जितना भी निकला, तो जैसा कि मैंने बताया कि अब इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, तो ये बहुत ही कम निकल रहा है। तो मैंने तोड़ा इसको, तो मेरे यहाँ सब लोग बोल रहे थे अब इसका सीजन गया, और भिंडियाँ लगी हैं छोटी छोटी ठंड वाली, तो इसको उखाड़ कर फेंक दो। पर क्या है ना, मुझे पौधों से इतना प्यार है कि जब तक उसमें एक भी फल और फूल आता है मैं बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती उसे, तो मैंने उसको तोड़ा नहीं, रखा रहा। और फिर मैं आ गई यहाँ पर पपीता का प्लांट देखी, तो इसमें बहुत सारे पत्ते जो हैं पीले पीले होकर सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं और लटके हुए थे। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गार्डन में अगर बहुत सारी घास हो जाती हैं या फिर ऐसे पीले सड़े सूखे पत्ते रहते हैं, तो मैं सफाई करने लगती हूँ। हालांकि अभी तो मेरा गार्डन बहुत गंदा ही है, क्योंकि इतनी घास जम जा रही है, बरसात का मौसम है और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसकी सफाई करूं, और गीला भी बहुत रहता है, तो इस समय इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। पर जितना मैं कर सकती हूँ पिंचिंग वगैरह इस मौसम में, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और मुझे पौधों से बहुत प्यार है, तो ये मैं बहुत खुशी और बहुत शौक से करती हूँ। और इतना सारा मैंने लिया, और बगल में प्लॉट खाली है, और वहाँ पे सब लोग ऐसे पत्ते वत्ते रहते हैं, तो मैं डाल देती हूँ वहाँ पे। और ये हमारा पपीते का प्लांट है, अभी बहुत मतलब पहला फल है, न्यू है, तो ज़्यादा फल आए नहीं हैं, और कहीं आए हैं कहीं नहीं, ऐसे करके हैं। बट हमने इसके 1-2 फल खा लिए हैं, बहुत ही मीठा और ऑर्गेनिक। तो बिना इंजेक्शन वाली सब्जी या फल खाओ तो बहुत खुशी होती है, और अपने हाथ से मेहनत करके उगाए हुए फल की बात ही अलग होती है। और ये हमारा करेली बोया था, हमने लगाया था। ये करेले का प्लांट है, और इसमें क्या है कि
ये कूलर का जो स्टैंड होता है ना, तो वो हमारे यहाँ खाली था और वो नीचे से टूट गया था, तो वो ऐसे ही गार्डन में रखा था, तो मैंने उसके नीचे ही करेले का बीज लगा दिया, तो वो प्लांट उस पे हुआ। तो फिर हमने बहुत सारा जुगाड़ बनाया और खूब सारी रस्सियाँ बांधी उसके अंदर और धागे, और उसमें पूरे में करेले को लिपटा दिया है। अभी इसमें फल मतलब सब्जी नहीं आ रही है, अभी सिर्फ ये प्लांट ही है, पौधा ही है, बट उसकी अच्छी ग्रोथ है। और फिर मैं इधर आ गई। ये प्लांट है, इनको तो बोल के दिया था नर्सरी वाले ने कि ये रात रानी का पौधा है, इससे बहुत अच्छे फूल आएंगे और स्मेल आएगी, बट ये वो समझ नहीं पाए थे और लेते आए थे, और ये रात रानी का पौधा नहीं है। और ऐसा ही सेम एक पौधा मुझे भी नर्सरी से बेचने जो आते हैं ठेले पे, उन्होंने दिया था। तो उनने मेरे से बोला कि सेवंती का फूल है, ये छोटे छोटे आते हैं, ले लीजिए। पर मुझे नहीं पता था, मैंने भी ले लिया, इनने भी ले लिया, और इसमें बहुत ही छोटे फूल आते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते हैं, बट हाँ गार्डन में सजे रहने के लिए, ग्रीनरी के लिए ये अच्छा है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा उग रहा था, तो मैंने इसकी पिंचिंग की। मैंने सोचा इसको थोड़ा बराबर कर देते हैं, और जैसे ही ये बराबर होने लगा तो घना दिखने लगा। और फिर मैं आई तो ये नींबू का मेरे प्लांट है, तो इसमें बहुत सारे कीड़े लग रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब काफ़ी स्लो है। इसको लगाए मुझे 1 साल हो गया, तो 1 साल से मैं मतलब ये इतना ही बड़ा हुआ। सारे प्लांट मैं साथ ही में लगभग लगाई थी, सब बड़े दिख रहे हैं, बट ये बहुत ही कम ग्रो किया। तो मैं इसमें कुछ आप लोग सजेस्ट करिएगा, अगर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या इसमें डालना चाहिए। और ये रहा मेरे गुलाब का प्लांट, तो ये मेरी हाइट का हो गया है। मैं वही हंस के अपनी बिटिया से बता रही थी कि ये इतना हाइट हो गई है इसकी कि ये मेरे बराबर हो गया है। और फिर मैंने इसकी भी पिंचिंग की थोड़ी सी, क्योंकि बरसात में पिंचिंग करना बहुत अच्छा होता है, जल्दी ग्रो होते हैं प्लांट्स। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये सदाबहार का प्लांट है हमारे, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा बहुत इसकी भी पिंचिंग कर ही देते हैं। हालांकि ये तो सही था, बराबर दिख रहा था, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े जम रहे थे, तो मैंने फिर इसकी भी पिंचिंग कर दी थोड़ी बहुत। और ये आंधी आई थी, बारिश हुआ था, तो ये गिर भी गया था। फिर मैंने अपनी बिटिया को उससे एक फ्लावर निकाला और दिया, वो हंस रही थी। और ये हमारे चांदनी का प्लांट है, इसमें बहुत ही कम फ्लावरिंग हो रही है अभी, ये बहुत छोटा प्लांट है। फिर मैं आ गई अपने, ये बास्केट है ये मेरी, ये मैं इसको तैयार कर रही हूँ अभी। बहुत ही इसमें फ्लावर वगैरह लगाई हूँ, और इसके साइड में मैंने अपराजिता का प्लांट लगाया है, और एक स्टिक से इसको लपेट के मैंने ऐसे बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। और अब आइए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी सी। ये चिड़िया ने घोंसला बनाया है इसमें, और ये ऊपर एक बन रहा है और नीचे ये बन चुका है। 2 घोंसले हैं हमारे इसी प्लांट में, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर है। तो ये रहा मेरे गुड़हल का प्लांट, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये पिंक कलर का फ्लावर देता है और ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, और इसमें कितनी कलियां हैं, बर्ड्स आई हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस गुड़हल की, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं रोज़ इससे मंदिर में चढ़ाती भी हूँ, क्योंकि ये काफ़ी 4, 5, 6, 7 खिल जाते हैं, तो मैं 1, 2 जिस हिसाब से खिलते हैं उसी मात्रा में चढ़ाती हूँ भगवान को, कि कुछ तो गार्डन में भी दिखने चाहिए, अच्छे लगते हैं।
फिर मैंने इसकी भी थोड़ी सी पिंचिंग वगैरह की और जो पीले सूखे पत्ते डंडियाँ वगैरह थी उनकी फिर सफाई की, आप देख सकते हैं। फिर आ गई मैं ये मोंगरा के प्लांट पे, और थोड़ी थोड़ी इसकी ग्रोथ अभी बहुत कम है क्योंकि ये भी न्यू प्लांट है, इसको भी लगाया अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बट मैं इसकी भी पिंचिंग की थोड़ा बहुत। और ये रहा मेरे गार्डन में एक प्यारी सी चिड़िया का आगमन, और ये इतनी प्यारी सी क्यूट सी चिड़िया दिख रही है और काफ़ी दूर मेरी बिटिया है, बट उनको जूम करके वो कोशिश कर रही थी कि उसको पूरा ले लूँ, और वो भागी जा रही थी चिड़िया आगे, और वो पीछे पीछे भाग रही थी उसकी फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए, बट जैसे ही वो पास पहुंचने लगी वो फिर उड़ गई। फिर मैं आ गई अपने इस प्लांट के पास, और ये है हमारा नाग चंपा का प्लांट। चंपा की ही वैरायटी होती है। जैसे इसके पत्तों को आप ध्यान से देख रहे होंगे, नाग के फन की तरह होता है इसकी बनावट, तो इसको नाग चंपा बोलते हैं। और ये बहुत ही फ्लावरिंग देता है, पूरी गर्मी में भी फ्लावर आते रहते हैं इसमें, बरसात में भी आते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, तेज़ धूप में भी फ्लावरिंग करता है।